हुज़ैफा साहब, सर ये जो बिल्डअप हो रहा है, आपको पता है ये इस वक्त दीगर सियासी जमातों से राब्ते शुरू कर चुके हैं और ये मोमेंटम जो है, बेशक इनके पे तनकीद हो रही है कि 27 सितंबर की आपने डेट दे दी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम अब तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। उसमें JUIFA भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, वो तो मैं कादिर साहब से बाद में पूछूंगा। लेकिन ये मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। दूसरी जगह आपके वफाकी वजीर कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। आपको आने वाले हफ्ते आप अपने लिए मुश्किल दिखाई दे रहे हैं? शुक्रिया खान साहब, जिन वफाकी वजीर साहब को आप रेफर कर रहे हैं उनके कोलैप्स होने को आप बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर 5 साल की हुकूमत को दुआ भी दी है, तो उसका भी जिक्र करें ऑन द लाइटर नोट। खैर, मैं आपके सवाल पे आता हूँ, मेन सवाल पर। चले जितनी शिद्दत से मैं मेरे इसको भाई, हुज़ैफा साहब नहीं, मैं मिक्सअप तो करके कर समझौता लेते हैं ना, जो है मिक्सअप करके आपका सिस्टम सर कोलैप्स कर चुका है, लेकिन ये कोलैप्स सिस्टम 5 साल पूरे करेगा, इस तरह ठीक है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मोहसिन नकवी साहब ने जो कोलैप्स सिस्टम की बात की, उनकी मुराद उस सिंध से थी जिस कराची में 20 साल से एक जमात की हुकूमत है, जो कराची दुनिया की कई मईशतें चला सकता है, लेकिन उस कराची के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, जो रोड नेटवर्क का हाल है, जो म्यूनिसिपल इदारों का हाल है, वो मुझसे ज्यादा आपको पता है। उन्होंने उस KPK की बात की है जहां पर 13 साल से एक ही जमात की हुकूमत है। इन 13 सालों में एक टीचिंग हॉस्पिटल पूरे KPK में नहीं बना। जिस KPK के अंदर मेट्रो बनाई गई तो 105 अरब की मेट्रो बनी, जबकि पंजाब ने 105 अरब में 3 मेट्रोज बना दी। तो बात यह कि कोलैप्स की बात तो दुरुस्त है, लेकिन कोलैप्स कहाँ का सिस्टम की है, ये किस सूबे का की है, इस पर जरा रोशनी यानी आप उन्होंने नहीं एक डाली, वो मैं डाल रहा हूँ। यानी मैं क्लियर कर दें, आपका ये कहना है कि मोहसिन नकवी साहब जो कोलैप्स करने की बात कर रहे हैं वो सिंध और KP की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात जी नहीं जी, कर रहे? 100%। अच्छा, 100%। क्योंकि देखें, पंजाब में तो नकवी साहब ने 9 महीने बेहतरीन वजीर आला निगरान के तौर पर काम किया। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने अपने वालिद और अपने चचा के जो फुटप्रिंट से उनको फॉलो किया। तो ये तो अंधे को भी पता है कि KPK और सिंध के अंदर क्या हाल है। आपने कराची के अंदर वैसे जो हुज़ैफा साहब, मेरी कम अकली के लिए मैं माजरत, लेकिन आपने अभी तक मोहसिन नकवी साहब के मुंह से मरियम नवाज साहिबा की कोई तारीफ सुनी है? वैसे पूछ रहा हूं मैं। मैंने बेशुमार दफा मरियम नवाज साहिबा के काम की तारीफ नकवी साहब से सुनी है। मेरा कब उनसे कब क्योंकि जाती भी बहुत अच्छे मरासिम कब है। कब कब सुनिए, कब सुनिए? कोई कोई 1 डेढ़ महीना पहले कोई बात हुई तो नहीं, उन्होंने मुझे कहा, जो पब्लिक डोमेन में जो सर। सुने मैं बता देता हूँ सर आपको। वो समोसों की प्लेट पे नहीं कह रहा मैं, पब्लिक डोमेन में कह रहा हूँ। पब्लिक डोमेन में कुछ कहा है उन्होंने? चले, पब्लिक डोमेन में भी मैं नकवी साहब को गुजारिश कर दूंगा, वैसे कम ही आते हैं मीडिया पर, कि मरियम नवाज साहिबा की जो हकीकी कारकर्दगी है, जिसका वो एतराफ दिल से करते हैं, उसकी पब्लिक गैदरिंग में भी एतराफ कर लेंगे। मैं और सवालों का जवाब भी दे दूं अगर आप इजाजत दें तो मुझे। गो अहेड सर, गो अहेड। अच्छा, गुजारिश सर ये है कि एक तो पंजोता साहब एक वर्कर क्लास से हैं, इंतहाई मेहनती आदमी है। ऐसे लोगों की मैं इज्जत इसलिए करता हूँ कि इन्होंने बदतरीन हालात में अपनी जमात का अलम उठाया और अपने कलम से, अपनी जबान से अपनी जमात के हक में बात की। तो इन लोगों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई पंजोता साहब ने जिस शिद्दत से उम्मत मुसलमा के मकबूल तरीन लीडर को एक आंख से जो है वो महरूम कर दिया, जी, अब उसी शिद्दत से मेरी गुजारिश सुन लें कि जिस सलमान सफदर को रेफर कर रहे थे, जब ये मुलाकातें करने जाया करते थे उनसे, उसी सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट में लिखा है कि उनकी आंख की बिनाई तेजी से वापस आई है और उनकी आंख रिकवर हुई है और रोड टू रिकवरी बड़ी तेज है। ठीक है। और उसी सलमान सफदर ने बैरिस्टर गौहर साहब की बात कही, क्योंकि आंख सबसे कीमती हिस्सा होता है, जिस्म के चंद कीमती हिस्सों में जो इर्रिपेरेबल लॉस होता है। हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ना करे बानी तहरीक इंसाफ की आंख की बिनाई चली जाए। लेकिन मसला ये है कि तहरीक इंसाफ, अगर आज मैं ये कह दूं कि अल्लाह ना करे मेरे मुखाक कि बानी तहरीक इंसाफ की एक आंख की बिनाई जा चुकी है, मैं ट्विटर पे टॉप ट्रेंड होऊंगा। और अगर मैं ये कहूं कि बानी तहरीक इंसाफ की आंख को कोई खतरा नहीं है, ये सारे मुझे तनकीद का निशाना बनाकर, क्योंकि उससे इनका बयान नहीं ये बनता। हुज़ैफा साहब और आपके ख्याल में बहुत बड़ी मैं खबर दे रहा आपके, हूं, जी एक जी बड़ी आप खबर दे आपको दे रहा हूं, दे दें। बहुत बड़ी खबर ये दे रहा हूं कि और अगर ये मेरी खबर गलत हो तो कोई और मेरे खिलाफ NCCI में जाए ना जाए, मैं अपने बड़े भाई मंसूर अली खान को इसलिए ये इख्तियार देता हूं कि मैं उसके प्रोग्राम में बैठ के उसकी स्क्रीन को इंजॉय कर उसके जरिए व्यूअर्स में खबर पहुंचा रहा हूं। और वो खबर ये जो आप कह रहे थे कि हमारे खिलाफ इत्तेहाद इकट्ठे हो रहे हैं, खबर ये है कि PTI के अंदर इस वक्त शदीद जो है वो मुजामत और आपस में शदीद इख्तलाफ मौजूद है। इख्तलाफ का आलम ये है, पिछले 15 दिन से सुहेल अफरीदी डेली अलीमा खान साहिबा को व्हाट्सएप कॉल करते हैं, 15 कॉलें करती हैं, अलीमा खान साहिबा उनकी कॉल नहीं ले रही। अच्छा, और ये जो आपको एंगर नजर आया बाकी लोगों का, अगर ये मेरी बात गलत हो, अलीमा खान साहिबा अपना मोबाइल जिसमें व्हाट्सएप यूज करती हैं और सुहेल अफरीदी आपको दे दे, NCCI में ले जाए, अगर ये कॉल रिकॉर्ड ना निकले
तो मेरे खिलाफ वही कार्रवाई करें जो पीका के दीगर मुल्जिमान अच्छा, वैसे हुजैफा साहब, तो बेसिकली ये नहीं नहीं, एक मिनट इधर रुक जाएं। सुन ले, या नहीं, मैं बात मुकम्मल करूं फिर आपका सवाल करें, आप करें। बेसिकली ये जो एंगर बेचारे सोहेल अफरीदी पे गिर रहा है, पहले गंडापुर पे गिरता था। बैरिस्टर गौहर एक शरीफ तरीन आदमी है, वो तो चुप बैठा हुआ है साइड पर। बेसिकली अलीमा खान साहबा के हाथ में ड्राइविंग सीट है, और वो जिसको कहती हैं कि इसको रगड़ दो, वो उसको रगड़ देते हैं। सोहेल अफरीदी इस वक्त जो है वो दरमियान में फंसा हुआ है, आगे कुएं पीछे खाई है, उसकी तो कॉल अलीमा खान साहबा नहीं ले रही। हुजैफा भाई, फील कर रहा है। हुजैफा भाई इजाजत, मैं सवाल कर लूं? मैं कादिर भाई आ रहा हूं, मुझे पता है आपको, आपसे मैंने सवाल करना, लेकिन ये हुजैफा साहब ने चूंकि फुलझड़ी छोड़ी है, जरा मैं इनसे पूछ लूं। सर, आपको पता है कि किसी की प्राइवेसी इन्वेड करना भी जो है वो पीका एक्ट के अंडर आता है, अगर आप उसकी प्राइवेट मालूमात जो है वो अफशा कर दें? आपको पता है ना इस बात का? बिल्कुल आता है। अच्छा, आप ठहर जाए, नहीं ठहर जाए ना, समझ गया हो ना। देखिए, मैंने सवाल तो कर लें दो, ओ भाई, मैंने सवाल तो कर लें दो। जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैंने सवाल पहले करने दें, सवाल करने दें फिर जवाब। आपके नेज़े पे रख रहा हूं, नहीं, मैं अपनी गर्दन को आपके नेज़े पे रख रहा हूं। आपने सोहेल अफरीदी ने अलीमा खान साहबा को फोन किया, या ये बात सोहेल अफरीदी को पता होगी या अलीमा खान को पता होगी? आपको किस तरह पता है? आपने दोनों के फोन हैक किए में? देखिए, पहली बात, बिल्कुल अगर मैंने प्राइवेसी किसी की ब्रीच की है तो बिल्कुल आई शुड बी टेकन टू द टास्क। वही रॉन्ग डूइंग है जो एक आम आदमी के लिए हो। लेकिन अगर ये बात सोहेल अफरीदी या अलीमा खान ने किसी को बताई है, और किसी ऐसे शख्स को बताई है जिसने मुझे शवाहिद समेत ये बात आगे बता दी, तो फिर तो मेरे ऊपर कोई जुर्म लागू नहीं, फिर कोई जुर्म नहीं है, फिर कोई जुर्म नहीं, फिर ये बड़ी खबर है। चले, मैं आपको बता रहा हूं जी, ठीक है। और अगर ये खबर मंसूर अली खान साहब, आप क्योंकि बड़ी वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट है, मुझे पता है हर शोबे में आपके सियासी जमातें हों, एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशियल ताल्लुकात है, इसको आप इन्वेस्टिगेट कर लें। ये खबर अगर गलत हो तो आपका हाथ होगा, मेरा गिरेबान होगा। अल्लाह ना करे। सर, मैं कादिर मंदोखेल साहब, ये आपने सर हुजैफा साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब का बयान आपके सूबे के लिए था, सूबे सिंध के लिए था, सिस्टम वहां पे कोलैप्स कर गया, कराची के अंदर कोलैप्स कर गया। योर रिमार्क्स? मेरे ख्याल में मंसूर अली खान साहब, जो ज़फ़र मां साहब ने कहा कि आपका हाथ और मेरे गिरेबान होगा, अगर इसी बात पे आ जाए तो मेरे ख्याल में हज़ारों लोगों के हाथ ज़फ़र मां साहब के गिरेबान में होंगे। क्योंकि एक शो में मेरे साथ उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान साहब को ऑफर की है कि आप मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क में चले जाए, तो इमरान खान साहब ने नहीं, मुझे आप यूरोप या अमेरिका भेज दे। जब एंकर ने सवाल किए कि ये बात आपको कैसे पता, ये ऐसे नहीं है, भाई चुप कर यार, मैं बीच नाम बोलता क्योंकि मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं शो में बैठा हुआ हूं। ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैंने ये कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है, अपनी बारी पे बोलने भाई चुप करो, अपनी बारी पे बोलो यार। हुजैफा साहब, नहीं, मैं बिल्कुल गुफ्तगू के बीच में नहीं बोलता। हुजैफा भाई, आप रिबटल दे दीजिएगा, हुजैफा साहब रिबटल दे दीजिएगा, जरा कादिर साहब बात कंप्लीट करने अपनी। जी कादिर साहब, गो अहेड। यार खुदा की कसम, झूठ की और फरेब की तो सियासत इन्हीं से सीखे कोई। अच्छा जी, मैं वो शो आपको भेज दूंगा, क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ है, जो उन्होंने ये कहा कि हमने इमरान खान को ऑफर किए मिडिल ईस्ट किसी मुल्क में, तो एंकर ने बोला, और इमरान खान ने बोला नहीं, मुझे यूरोप या अमेरिका भेज दिया। तो एंकर ने सवाल किया कि आपको कैसे पता? बोले हमारे पास ऑडियो टेप है। चैलेंज करता हूँ ज़फ़र रहमान मेरी बात को झुठला दे। और फिर ये मेरे गिरबान किया, हजारों पीटीआई के लोगों के आज भी तेरे गिरबान में होंगे। खैर, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। फिर दूसरी बात, वो तर्जमानी जो कर रहे हैं या उसकी तशरीह कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की, कोई अक्ल का अंधा बता दी मुझे कोई ये बात कि मोहसिन नकवी है शहबाज शरीफ काबिने का, और वो उनको पता है पर मुराद अली शाह की और सोहेल अफरीदी की काबिना के। कोई अक्ल वाली बात कर, खुदा का वास्ता, पूरे दुनिया आपको देख रही है। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की है, ये बात भी क्या मुराद अली शाह और सोहेल अफरीदी के लिए कही कि शहबाज शरीफ जो ना अगर 12 घंटे काम कर रहे हैं, वो अगर 16 घंटे भी कर रहे तो होने का कुछ नहीं। यानी एक निकम्मा वजीर आजम है और एक नायब वजीर आजम है, वो छोटे बच्चे की तरह जो टीचर 2 थप्पड़ भी मारे और कलम दवा तख्ती उसको गिरा दे, कोने में बिठा दे, फिर उस निकम्मे स्टूडेंट ने कुछ नहीं लिखना, ये उसके का अल्फाज है। मतलब मैं तशरीह ये ले रहा हूँ। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी तो कहा कि ये फॉर्म 47 का वो वज़ीर आज़म है, मरियम भी फॉर्म 47 का है। मेरी तशरीह ये कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये 2 नंबर वज़ीर आज़म है, 2 नंबर वज़ीर आला है। अब आप घूमते रहो आगे। सवाल ये सारी चीजें फिर जब आप घुमा रहे हो दूसरी की तरफ, तीसरी की तरफ, चीख चीख के और जो ऊंचे बात पे करके, इनसे आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। मुझे पता चला आप भी छोटे मोटे वकील हो,
तो आप ये करते हैं, आप अपनी आर्गूमेंट से, दलाल से अगले को कन्विंस कर ले। फिर दूसरी बात है कि ये जो सारी लाकानियत आप करें, आप मरियम बीबी, क्या ये जो सीसीडी के जरिए आप लोगों के कत्लेआम कर रहा है, पीका ऑर्डिनेंस के जरिए आप जो ना वो जर्नलिस्टों को और कारकुनों को जो ना वो जबान बंद कर रहे हो, ये कौन से कानून में आता है, कौन सा अखलाकियात में आता है? और फिर उसके बाद आप जो जो पूरा पाकिस्तान का चचा भतीजे ने लुट के वो जो सारा माल लाहौर में लगा रहा है, उसके बावजूद आपका लाहौर का जो हाल है वो दुनिया ने देखा, अभी पानी में डूबता हुआ और गटर में खवातीन गिरते हुए। और फिर आपके आज की बात है, जो गाजियाबाद एक पुलिस स्टेशन में एक वो जो है वो क्या कहते हैं, जो बच्ची है जो मेंटली अपसेट है, उसके साथ आपके पंजाब के ताकतवर पुलिस जैसे कहता है उसके सब इंस्पेक्टर उसके साथ जाति के। यार कोई ये दास्तानें तो आपके घर से निकल रही है, आपकी सूबे से निकल रही है। आप ये एक बाप जो मरियम बीबी 11 अरब की जहाज में घूम रही है, और एक बाप बेचारा अपने जवान बेटे को बगैर कफन क्यों दफना रहा है? कोई जवाब है किसी के पास? कोई शराश वो है, निदामत है? 16 साल बच्ची को जो बाप के माँ के गोद में उसको चलनी कर दी है कोई निदामत का बयान मरियम बीबी की या किसी उजरा का? और फिर आपको उस सीसीडी कादिर भाई एक बात बताइए, कादिर साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, तफ्तीश भी हम ही करेंगे। कादिर साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत के खिलाफ एक नया प्लान लेकर आई है। 27 तारीख को, 27 सितंबर को इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक बड़ी मुल्क की वो एक तहरीक शुरू कर रही है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रब्ता करना चाहती है। खबर ये आई है, आप लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको सपोर्ट करने में या उन्हें ज्वाइन करने में? देखिए मंसूर अली खान साहब, मेरे ख्याल में वो सोहेल अफरीदी साहब ने 4 अगस्त की जो आपकी मीडिया की खबर है उसके मुताबिक जब मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई है, वो 27 तारीख की बजाय उन्होंने एक कल एहतजाज रखा और एक जुमरात की रात को जो ना पूरे पाकिस्तान में डी चौक का ऐलान किया है। जी हाँ। तो यकीनन अगर सोहेल अफरीदी साहब का एक ही अगर मुद्दा हो कि खान को रिहा करो, इस पर शायद हम साथ नहीं दे। अगर वो जमहूरियत की, आइन की और ये सारी दांधली ज़दा जो इलेक्शनों की उसके खिलाफ बात करेंगे तो यकीनन पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी। और मैं अगर ये कहूँ कि वो हुकूमत के खात्मे के लिए अगर ये तहरीक चलाते हैं, आप साथ देंगे? अगर इसको मैं लफ्ज़ को ये मेरे ख्याल में देना चाहिए। पहले भी जब हमारे नून लीग के साथ ताल्लुकात कशीदे थे, मैंने इनको बोला पीटीआई के दोस्तों को कि आप अदम एतमाद की तहरीक लाए। आज भी मैं कहता हूँ कि पीटीआई जरा हिम्मत करे, अदम एतमाद की तहरीक जमा करे